बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज मैं आपको बताऊँगी बीफ नमकीन गोश्त। नहीं, बटर नमकीन गोश्त तो आपने खाया ही होगा, लेकिन आज आपको मैं बीफ नमकीन गोश्त बना के बताऊँगी। तो बीफ नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 किलो गोश्त ले लिया है बीफ का। कुछ मैंने बोटी ली है, कुछ मैंने हड्डियों समेत मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, और कुछ मैंने चर्बी भी साथ में रख ली है। प्याज है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, आलू को मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि बीफ थोड़ा देर में गलता है, तो इसलिए मैं इसे दरमियान में ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम कुकर में डाल लेंगे फैट यानी चर्बी। रेसिपी साथ स्टार्ट कर देते हैं। नीचे सारी चर्बी जोड़ देंगे तरतीब से। इसी तरह करके सारी बोटियां हम इसके साथ साथ लगा देंगे। तो गोश्त को इस तरह मैंने नीचे तह लगा दी है। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 खाने के चमचे, छोटे खाने के चमचे में इसमें 3 ऑयल के डालूंगी सेंटर में, क्योंकि इसमें चर्बी भी है तो उसका भी ऑयल निकल आएगा। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे टमाटर मेरे फ्रीज हुए हैं, ये भी हम तरतीब से लगा देंगे। इस तरह लगाएंगे उल्टा। बाकी सारे प्याज, अदरक और लहसुन को भी मैंने दरमियान से काट लिया है, अदरक को मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया। तो देखिए जी, गोश्त के ऊपर सारे मसाले मैंने इस तरह लगा दी हैं। अब हम इसमें बाकी सूखे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 2-3 सिक्के मैंने दालचीनी के लिए जो छोटे छोटे हैं, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, आधा चम्मच मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ली है, चुटकी भर मैंने हल्दी ली है। ये सारे मसाले आप इसके ऊपर डाल देंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई। तो काली मिर्च मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो चलो ये सारे मसाले हमने गोश्त के ऊपर डाल दिए। अब इसमें डाल दूँगी मैं, क्योंकि आपको पता ही है बीफ गलने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो उसमें मैं डालूंगी तकरीबन, पहले मैं इसमें 2 डालूंगी 2 गिलास पानी के, उसके बाद हम दरमियान में से चेक कर लेंगे। तो ये मैं डाल दूँगी 2 गिलास पानी। और ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप नमकीन गोश्त में कितना शोरबा पसंद करते हैं। तो मैं आज इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे मीडियम आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको चेक करूँगी। तभी बस मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने गोश्त जो लिया है, ये मैंने एक दफ़ा पहले भी पकाया, तो ये गोश्त थोड़ा जल्दी गल जाता है, इसलिए इसमें मैंने 2 गिलास पानी लिया है। आप पे डिपेंड करता है, आप देख लें गोश्त बड़े जानवर का है, छोटे जानवर का है, आप उस तरीके से पानी डालें, लेकिन तरीका सेम यही वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए 2 गिलास पानी लिया है। ये आपको कम लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है इसी में परफेक्ट गल जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे प्रेशर में ही बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी, लेकिन पहले मीडियम रखूँगी ताकि इसके अंदर हीट बन जाए। तो जल्दी मिलते हैं तकरीबन 25 मिनट बाद। तो सॉरी व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई थी। इसमें हम ऐड करेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका हमें इसमें 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास लेमन है तो आप 1 लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में सिरका आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो सिरका मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 चम्मच। अब इसको ऊपर ढक्कन लगा देंगे। चले जी व्यूवर्स, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद मैंने कुकर का ढक्कन उतारा है, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें आलू भी डालने थे। तो ये देखें माशाल्लाह गोश्त हमारा हाफ गल चुका है और हाफ अभी रहता है। तो अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी, लेकिन आलू डालने से पहले ये मैं टमाटरों के छिलके निकाल लूँगी। इस तरह करके इस तरह इजीली उनके छिलके निकल जाएंगे। इस मौके पे आके आप चख सकते हैं कि आपका नमक, मिर्च और मिर्च ने बस जो डाल दिए वो परफेक्ट है।
नमक आपको अगर इसमें कम लग रहा है तो आप इसमें नमक ऐड कर लें, लेकिन मैंने चेक किया है नमक इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने आलू काट लिए हैं इस साइज़ के। एक आलू के मैंने 4 हिस्से किए हैं, आलू बड़े थे तो इसलिए। इस मौके पे आके आप नमक भी चेक कर सकते हैं और पानी भी चेक कर सकते हैं। आप गोश्त को देखें कि गोश्त कितने पानी में मज़ीद गल सकता है। अगर कम है तो आप इसमें गर्म पानी करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसी पानी में ये गोश्त हमारा गल जाएगा। तो चलिए जी, अब इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगा देते हैं। तकरीबन और 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया था, तो नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अभी भी इसका चूल्हा ऑन है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे हम बिल्कुल नरम हाथों से हिला देंगे। गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं और इसमें यह शोरबा में इतना ही रहने दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट इसे मैं इसी तरह दम पर रहने दूँगी, चूल्हा बंद करके, ताकि इसका ऑयल बाहर निकल आए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त बना है। गोश्त भी हमारा परफेक्ट गल चुका है। जितना मुझे शरबत चाहिए था मैंने उसमें उतना शरबत छोड़ दिया है। आप चाहें तो पानी को बिल्कुल खुश कर लें, इसमें सिर्फ ऑयल ही होगा, लेकिन मैंने घर के इस्तेमाल के लिए बनाया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा शरबत छोड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी वीडियो पसंद आएगी। आप ये अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स, इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।